सर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऐसे सवाल जो सीरीज वाले होते हैं, आइए हम इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे इसको बनाएंगे। जैसे देख रहा होगा यहाँ पर आपको रूट अंडर 210 प्लस इतना और इतना दिख रहा होगा, इस तरीके से क्लियर है ये बात। एक छोटे से एग्जांपल से पहले इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उस पे आ जाएंगे। जैसे अगर इसी सवाल को अगर छोटे टर्म में लिखा होता तो रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाता। और अगर हम इसी क्वेश्चंस में एक माइनस वाले टर्म को भी समझे तो आप डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि उतना एग्जामिनेशन में समय नहीं होता है कि आप बहुत डिटेल विधि में इसको बना पाए। ये देखिए इनका डायरेक्ट आंसर हम लोग चेक करते हैं कि अगर आपको इस तरह से रूट 6 और बीच में प्लस लगा हुआ इनफाइनाइट तक का सीरीज और यहाँ भी इनफाइनाइट तक का सीरीज जाएगा तो कैसे इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो होता है कि आपको जब भी रूट अंडर में प्लस करके इनफाइनाइट तक जाते दिखे तो आपको क्या करना होता है, इसको तोड़ना होता है, फैक्टर्स करने होते हैं। ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं कि दोनों का जो गैप है वो 1 आ जाए। आप देखिएगा 6 को कैसे तोड़े तो 3 गुना 2 तोड़ देते हैं, तो 3 दुना 6 हो जाता है। और जब 3 का 2 से घटाते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। दिख रहा है गैप 1 का हो गया, गुना करने पर 6 आ गया। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो अगर बीच में प्लस होता है तो आंसर कितना आता है 3, और अगर बीच में माइनस होता है तो आंसर छोटा वाला हो जाता है 2। आप इस बात को समझ गए होंगे ऐसा लग रहा है। अब इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन की ओर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। अब समझना है हमको क्या कि आप यहां पर देख रहे होंगे इनफाइनाइट तक सीरीज है, बीच में प्लस है, यानी 210 को ऐसे दो नंबर्स गैप में तोड़ना है जो कि बहुत आसानी से डिफरेंस 1 बना जाए। तो 210 को तोड़ने का तरीका, तो इसको फैक्टर करना होगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसमें 5 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और अगर 5 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 42 बचे 210 होता है। इसको अगर आप और तोड़ लें तो 7 छक कितना हो जाएगा 42। अगर आप इसको और ब्रेक कर लें तो 7 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनको तो गुना करने पर आपको 210 आ ही जाएगा। 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका गैप जो होगा वो 1 का आएगा। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम इन दोनों को लेके चलते तो 7 बचे 35 और 3 दूना 6, 1 का गैप नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 5 और 3 को लेके चलते तो 5 तिया 15, एक तो ये संख्या आ गई, और 7 दूना 14 दूसरी संख्या 1 आ गई। अब दोनों को घटाएंगे तो गैप जो हो गया वो 1 का हो गया। और जैसे ही गैप 1 का हो गया तो अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या जो होगी वो इसका आंसर होगी, यानी कि 15 ऊपर वाले का आंसर आ गया। अब हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब 156 को ऐसे 2 नंबर्स में आप डिवाइड करें या तोड़े, ब्रेक कर दें कि जिसके आधार पर इनका गैप तो 1 आ जाए, जबकि ये संख्या जो है वो इस तरह से आ जाए। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 4 कॉमन निकाल देते हैं तो 4 तिया होता है 12 और 4 नमा होता है 36, ठीक है। और इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 13 तिया 39 टूट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका गुना करने पर, इस वाले में गुना करने पर आपको आ जाए 156 और घटाने पर आए 1। तो आप देखिएगा 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 12 और ये आएगा 13, यानी कि 12 और 13 को गुना भी करने पर 156 आता है, और 12 और 13 यहाँ पर भी आ गए। अब यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये छोटा वाला आंसर होगा, तो हम 12 को यहाँ पर रख देते हैं। तो अगर आप 4 से इसको काटेंगे 3 से तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी कि इसका जो आंसर होगा 5/4। 5/4 को हम लोग कितना लिखते हैं, तो 1 पॉइंट लिखते हैं 25, और यही इस सवाल का उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।